आदाब। मैं हूं रजा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अदबिस्तान के प्रोग्राम किताबें बातें करती हैं के सिलसिले में आज हम तज़किरा करेंगे डॉक्टर आरफा शहजाद की किताब मजीद अमजद की शायरी के अंग्रेज़ी तराजुम का। हमारे साथ रहिए और अगर मुमकिन हो तो हमारे चैनल अदबिस्तान को सब्सक्राइब कर लें कि मैं चाहता हूं कि वो सब बातें आप तक मुसलसल पहुंचती रहें जो मैं चाहता हूं कि आप तक पहुंचे। उर्दू अदब में मजीद अमजद एक ऐसा नाम जिसके कलाम की परतें जूं जूं खुलती जा रही हैं तूं तूं उनकी अजमत दुनिया पर आश्कार होती जा रही है। हमारे यहाँ उन अफराद की शनाख्त जल्द हो जाती है जो वेल टू डू हों, पीआर का काम जानते और मीडिया सेंटर में मौजूद हों। मजीद अमजद की रसाई इनमें से किसी मीडिया से भी नहीं थी। दूर अफ्तादा साहिवाल जैसे इलाके में ज़िंदगी बिता दी और सच्ची बात तो ये है कि उन पर काम ही नहीं हुआ। साल 2014 मजीद अमजद सदी के तौर पर मनाया गया तो कुछ तहकीकी काम मंजर आम पर आया। इसी सिलसिले में पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज में मुनक्किदा एक सेमिनार में जिस किताब का हमने जिक्र किया उसकी मुरत्तबा और मुअल्लिफा डॉक्टर आरफा शहजाद ने मजीद अमजद की शायरी के अंग्रेज़ी तराजुम के बारे में एक मकाला पढ़ा। अगले साल पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से तफवीज़ करदा तहकीकी मंसूबे के तहत डॉक्टर आरफा शहजाद ने इस मौजू की तहकीक व तदवीन का बीड़ा उठाया और यूं ये किताब मार्ज़े वजूद में आई। इस किताब में मजीद अमजद की 82 तराजिम को जमा किया गया है। इसी किताब में किताब की मुरत्तिबा और तदवीनकार डॉक्टर आरफा शहजाद ने बताया है कि मजीद अमजद की 101 नज़में डॉक्टर ख्वाजा ज़िक्रिया के एक दोस्त प्रोफेसर सज्जाद शेख ने तर्जुमा की थी और उनकी वफ़ात के बाद ख्वाजा ज़िक्रिया ने उन्हें अलहम्द पब्लिकेशंस लाहौर से 2015 में शाया करवाया। डॉक्टर आरफा शहजाद का कहना है कि ये किताब चूँकि उनकी किताब के वक्त ताज़ा शाया हुई थी इसलिए वो नज़में उन्होंने अपनी किताब में शाया नहीं की हैं। डॉक्टर आरफा शहजाद लिखती हैं कि प्रोफेसर सज्जाद ने जो नज़में तर्जमा की उनमें से 22 नज़में ऐसी हैं जो कई दूसरे अफराद ने भी तर्जमा की हैं। उनका ये भी कहना है कि मजीद अमजद की ज़ख़ीम कुल्लियात में से महज 102 नज़में अंग्रेज़ी में तर्जमा हो सकी हैं जो बहुत कम है। उन्होंने मुहक्किकीन और मुतरजमीन की तवज्जो के लिए इन 101 नज़मों की फहरिस्त अपनी किताब में दर्ज कर दी है जो प्रोफेसर सज्जाद शेख ने तर्जुमा की हैं। उसका मकसद बताते हुए वो कहती हैं कि इसका मकसद ये है कि उनके दीगर कलाम के तर्जुमे की तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। डॉक्टर आरफा शहजाद लिखती हैं मजीद अमजद उर्दू शायरी में जिस मुकाम व मर्तबे के हामिल हैं उस हैसियत का तगाज़ा है कि उनकी तमाम तरकुलियात तराजुम के कालिब में ढाली जाए। मजीद अमजद जैसे अहम शायर के अंग्रेज़ी तराजुम की तरफ तवज्जो ना देना दरअसल उर्दू अदब को आलमी सतह पर मुतारिफ ना कराने से बेइतनाई ज़ाहिर होती है। डॉक्टर आरफा शहजाद की ये किताब मजीद अमजद की शायरी के अंग्रेज़ी तराजुम आलमी सतह पर मजीद अमजद शनासी को सामने लाने की एक अहम कड़ी है। ये किताब 304 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इसकी कीमत 800 रुपये मुकर्रर की गई है और इस किताब को दस्तावेज़ मतबूआत लाहौर ने शाया किया है। दस्तावेज़ मतबूआत का पता नोट कर लीजिए। ब्लॉक नंबर 7 ऑफिस नंबर 6
2nd فلور میاں چیمبر 3 ٹیمپل روڈ لاہور۔ اس کے ساتھ ہی ان کے فون نمبر بھی نوٹ کر لیجئے 923334344716۔ دوسرا نمبر ہے 924236280934۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب کلچر کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ کتاب خریدیے، کتاب پڑھیے اور کتاب دوستوں کو تحفے میں دیجیے۔ اس سے بہتر اور کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے دوست رضا صدیقی کو اجازت دیجیے۔ ایک نئی کتاب اور ایک نئے ادبی چہرے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ جن لفظوں میں ہمارے دلوں کی بیعتیں ہیں، کیا وہ لفظ ہمارے کچھ بھی نہ کرنے کا کفارہ بن سکتے ہیں؟ کیا کچھ چیختے مہنے والی سطریں سہارا بن سکتی ہیں ان کا، جن کی آنکھوں میں اس میرے دیش کی حد ویراں سہنوں تک ہے؟ نا صاحب اپنے لفظوں بھرے کنستر سے چلو بھر بھی کسی کو دے کر ہم سے ہمارے قرض نہیں اتریں گے۔ تو کیا یہ شعر اور کیا ان شعروں کی حقیقت؟ نا صاحب اپنے لفظوں بھرے کنستر سے چلو بھر بھی کسی کو دے کر ہم سے ہمارے قرض نہیں اتریں گے۔ اور یہ قرض اب تک کس سے اور کب اترے ہیں؟ لاکھوں نصرت مند ہجوموں کی خنداں خونی آنکھوں سے بھرے ہوئے تاریخ کے چوراہوں پر صاحب تخت خداوندوں کی کٹتی گردنیں بھی حل کر نہ سکیں یہ مسائل، ایک سائل کے مسائل۔ اپنے عروجوں کی افتادگیوں میں ڈوب گئیں سب تہذیبیں، سب فلسفے۔ تو اب یہ سب لفظ زبوروں میں جو مجلد ہیں، کیا حاصل ان کا؟ جب تک میرا دکھ میرے دل کی، میرے لہو کی دھڑکتی ٹکسالوں میں ڈھل کے، جب تک میرا دکھ میرے لہو کی دھڑکتی ٹکسالوں میں ڈھل کے داؤں بھری اس میری جھولی میں نہ کھن کے جو سڑک کے کنارے میرے قدموں پہ بچھی ہے۔